केवल सोशल मीडिया में कोई बातचीत हो रही है, माना प्रोपगेंडा हो रहा है, अफवाह फैल रही है, तो उसको आधार बना के थोड़ी आप ये कर सकते हो। अमित शाह जी ने मुझको टेलीफोन करके कहा था कि हरक सिंह, तुम्हारी मेरी दोस्ती जीवन के अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने उनसे वायदा किया था, भाई साहब मैं अंतिम सांस तक दोस्ती निभाऊंगा। मैं भाजपा में होता तब भी ये बात कह रहा था। मैंने जो आपसे कहा, मैं नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी से ये बात कही, मदन कौशिक से कहा, मैंने धामी जी से कहा कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत साहब हैं। भाजपा में है नहीं, भाजपा ने बर्खास्त कर दिया, कांग्रेस में आए नहीं। कहाँ पे हैं आप? बीच मझधार में फंसे हैं हरक सिंह जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया। मुझे अब उस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन्होंने क्या सोच के, क्या जो भी उनका अपने उनका डिसीजन है, उनके नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया, और क्योंकि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई थी, उनको पता नहीं सोशल मीडिया में जिस तरह खबरें चली, उसको उन्होंने आधार बनाकर और उस बात पर भरोसा करके जो भी निर्णय उन्होंने लिया हो, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। क्योंकि कल मैं पूरे दिन फिर मीडिया के बीच में ही पूरा समय नहीं मिला मुझे बातचीत करने का, तो मैंने आज बातचीत की है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, विपक्ष के नेता, हरीश भाई के जो नजदीकी लोग हैं, सबके मुझको टेलीफोन आया और उन्होंने बातचीत की है, और वो बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके मुझे बताएंगे कि और कोई मजदार में, देखिए जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो कभी मजदार में नहीं होता है। देखिए का सियासी करियर है, इतना लंबा सियासी करियर, कई बारी आप मंत्री रहे, उत्तराखंड त्रासदी से लेके अब तक कई आपने सियासत को की उठापटक देखी। जो बर्ताव आपके साथ भाजपा ने किया कि आपको बर्खास्त किया, तो आपको दुख हुआ उस बात का? नहीं, मुझे इसलिए कि मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि शायद उन पे गलत इन्फॉर्मेशन थी, या जो भी मैं सोचता हूँ। ये ठीक है कि मेरे कहीं नाराजी हो सकती है, किसी विकास के मुद्दे को लेकर कोई बात होती है, पार्टी में सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर मुझे जाना होता तो मैं कह के जाता कि भाई मैं तो बहुत साफ हूँ कि अगर पार्टी में रह के पार्टी में छुरा नहीं घोंपता हूँ। अगर कोई निर्णय लेता हूँ तो कह के जाता हूँ कि भाई मैं अब आपके साथ नहीं हूँ, आपने ये बात नहीं मानी, और मैं इसलिए आपके साथ नहीं रह सकता। कहते हैं हरक सिंह रावत मौसम देख के पाला बदल लेते हैं। हरीश रावत ने भी बोला कि हमारे साथ जो उन्होंने विश्वासघात किया, जनता से माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैंने कोई विश्वासघात ना उस दिन किया ना आज किया। देखिए, हरीश भाई से मैं 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे बहुत सारे मुद्दे थे, उन पे बातचीत की। उन्होंने भी सहमति व्यक्त करी उन मुद्दों पर, लेकिन जो बातें हरीश भाई मेरे बीच हुई थी, जब वो चीज जो उन्होंने स्वीकार की थी अपने कई सलाहकारों के कहने से, या जिस भी जो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जब उस बात को बिल्कुल भी नहीं माना, तो फिर मैंने एक निर्णय लिया। लेकिन उस दिन भी मैंने कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, आज भी नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी हाईकमान से, हरीश भाई से, क्योंकि देखिए मेरे हरीश भाई से नहीं मतभेद थे, उस दिन मुख्यमंत्री से मतभेद थे। हरीश भाई से तो मेरे कब कोई मतभेद हो भी नहीं सकते हैं, वो बहुत वरिष्ठ हैं, मुझसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, राजनीतिक कैरियर भी उनका मुझसे लंबा है। और मैं एक बात, मैं कांग्रेस में मंत्री था तब भी, भाजपा में मंत्री था तब भी, मैंने हमेशा एक बात कही कि उत्तराखंड के एक छत्र नेता पार्टी से ऊपर अगर उठ के सोचे, कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, किसी दल की बात ना करें, तो हरीश रावत जी पांडुकेश्वर से लेकर जसपुर तक और धारचूला से लेकर मंगलौर तक, हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के लोगों में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन देखिए किसी का प्रभाव मुख्यमंत्री के कारण होगा, किसी का प्रभाव प्रदेश अध्यक्ष के कारण होगा, किसी का प्रभाव मंत्री के कारण होगा, लेकिन हरीश भाई का प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर। हरक सिंह जी
कि आज जनता ये कहेगी क्योंकि आप कांग्रेस में आ रहे हैं इसलिए आपको हरीश रावत की याद आ रही है। हरीश रावत ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है इसलिए आप हरीश रावत की प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल एक आप, मैं तो आज ये बात कर रहा हूँ। अभी आप ही के चैनल में एक कार्यक्रम था, मैंने उस दिन भी यही बात कही थी। मैं पिछले मतलब मैं हमेशा इसलिए नहीं कि मैं आज ये बात कह रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों में भी कहीं भी, क्योंकि आप क्योंकि नेशनल चैनल के लोग से हर स्टेट के मुद्दों पे बातचीत नहीं होती है, लेकिन मैंने स्टेट के जब भी मीडिया के लोगों से और व्यक्तिगत रूप से भी हमेशा एक बात ये कही है। ये इसलिए नहीं कि मैं आज कांग्रेस में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, आज मुझे भाजपा ने निकाल दिया इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। और मैं एक चीज कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई किसी के लिए कोई दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं, कभी जो नहीं, मैं भाजपा में अब कोई बातचीत मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि उन्होंने एक तरीके से बेइज्जती आपको लगता है उनने की आपकी? मुझे कोई बेइज्जती नहीं लग रही है राजनीति में। अब वो ठीक है, उन्होंने जो क्या किया अब तो पुरानी बात हो गई है। उस दिन मुझे बुरा लगा कि भाई आप मुझे बुला रहे हो बातचीत करने के लिए और बातचीत सुने बिना या बिना जाने आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अब केवल सोशल मीडिया में कोई बातचीत हो रही है, माना प्रोपगेंडा हो रहा है, अफवाह फैल रही है, तो उसको आधार बना के थोड़ी आप ये कर सकते हो। मैं किसी से कोई बात, ये ठीक है गोदयाल जी का, परवारी का, लीडर ऑपोजिशन का मुझको टेलीफोन आते ही है कि भाई साहब आप हमारे साथ आ जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकता हूँ। हमेशा एक बात कही मैंने, और मैं हम सब लोग जो मेरे से जुड़े लोग थे, हम सब लोग ये जानते हुए कि भाजपा की सरकार आए ना आए, लेकिन हम भाजपा में रहेंगे, ये हमने एक मन बनाया था कि भाई बहुत हो गया, रोज राजनीतिक दल बदलना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि और मैंने देखिए अमित शाह जी ने मुझको टेलीफोन करके कहा था कि हरक सिंह तुम्हारी मेरी दोस्ती जीवन के अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने उनसे वायदा किया था भाई साहब मैं अंतिम सांस तक दोस्ती निभाऊंगा। कहाँ निभाई आपने दोस्ती? आप तो कांग्रेस खेमे में जाने के तैयार हैं। नहीं, लेकिन मैंने दोस्ती निभाई, उन्होंने ही निकाल दिया मुझे। मैंने नहीं छोड़ा। आज मैं बता रहा हूँ, मैं परसों जब मुझे निकालने के समाचार, टेंशन हो रही थी, आप बिल्कुल उनको भाजपा की किरकिरी हो जाती। नहीं मैं ऐसे धोखेबाज नहीं हूँ, पेट में चोरा नहीं घुपता। अमित शाह जी भी जानते मुझे इस बात को। अब पता नहीं इस बार उनका भरोसा कैसे मुझ पर टूट गया। मैं तो आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, मैं जैसे यहाँ दिल्ली पहुंचा मैं अमित शाह जी को फोन मिला रहा था, उनके घर के नंबर फोन मिला रहा था कि मुझे भाई साहब कल समय दे दीजिएगा। उनके स्टाफ से मैं समय ले रहा था कि कल मुझे मिलने का समय दे दीजिएगा। तब तक समाचार आ गया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये देखिए, मैं अगर मुझे जाना भी होता, मैं अमित शाह जी से कहता कि भाई साहब देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आपके साथ रह सकता हूँ। उनसे बातचीत करने के बाद कोई निर्णय लेता। मैंने ये मन बनाया था कि अगर मैं उनसे बातचीत करूंगा, उसके बाद जैसे मैंने हरीश राव जी से भी बातचीत करी 4 घंटा, और जब मुझे लगा कि उन्होंने जो बात मुझसे कही, जब मुझे दूसरे दिन तीसरे दिन 1 महीना 2 महीने वो बातें बिल्कुल नहीं हुई, उल्टा हुआ, मुझे बहुत इग्नोर किया जाने लगा, मेरे राजनीतिक दृष्टिकोण से उपेक्षा होने लगी, तो मैंने फिर नाराजगी व्यक्त करी उनसे। जो मुझे मंच पे मेरी खिलाफत करे आप उसको जिलाध्यक्ष बना दो, प्रदेश अध्यक्ष बना दो, प्रदेश महामंत्री बना दो, उसको कोई दायित्व दे दो। तो इस बात पे मैं हरीश भाई से नाराज हुआ। अब आज के बार बार नाराज हो जाते हैं, हर 5 साल में नाराज हो जाते हैं। कहते हैं जहां हरक सिंह जाते हैं वहां सरकार बन रही होती है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। आखिरी सवाल, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी में भी होता, मैंने प्रहलाद जोशी जी से भी, नड्डा जी से भी एक एक सीट का एनालिसिस करके उनको बताया कि, और मैंने ये भी कहा मेरा आंकलन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशन का विद्यार्थी हूँ, 55 से 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मनोविज्ञान को लोगों का समझता हूँ, उत्तराखंड के लोगों को नजदीक से जानता हूँ,
और इसलिए उत्तराखंड की राजनीति हो, हिमाचल की राजनीति हो, पहाड़ी राज्यों की राजनीति दो लोगों पर निर्भर होती है। एक होता है उत्तराखंड का कर्मचारी शिक्षक और दूसरा होता है युवा। और दुर्भाग्य से दोनों ही वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, क्योंकि भले ही हम कुछ भी कहते रहे, देखिए मैं भी रोजगार मंत्री था भाजपा सरकार में, मैं कुछ भी कहूँ, मैंने आंकड़े भी दिए, जब एक मजबूरी होती है मंत्री के रूप में, सदन के अंदर आंकड़े देने होते हैं कि हमने मनरेगा में, अब देखिए पहाड़ में लोग मनरेगा में जो हमने कार्य दिवस दिए उनको, उसको नौकरी नहीं मानते पहाड़ के लोग। हमने जो जलागम में दिया उसको लोग नौकरी नहीं मानते हैं लोग। वो सब मानती हूँ। मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस की सरकार आपको लग रहा है उत्तराखंड में आ रही है? हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लोगों का रुझान उत्तराखंड में, मैं भाजपा में होता तब भी एक बात कह रहा था, मैंने जो आपसे कहा, मैं नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी से ये बात कही, मदन कौशिक से कहा, मैंने धामी जी से कहा कि हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, जब मैं भाजपा में था। और आज इस एपिसोड के बाद तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का ग्राफ, अभी मैं कांग्रेस में नहीं आया हूँ, फिर भी बढ़ेगा आपको लगता है? इस एपिसोड के बाद कांग्रेस का ग्राफ उत्तराखंड में बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है, केदार बाबा की कृपा है। आप तो मेरे साथ केदारनाथ में रही हैं, आपने तो मेरे को वहाँ केदारनाथ में, उस त्रासदी, मेरी विधानसभा भी नहीं थी, उस त्रासदी में आपने मुझे देखा है, मैंने किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर, आपसे ज्यादा नजदीक से आपने मेरे उस काम को देखा है। निस्वार्थ होकर मैंने केदार बाबा की सेवा, वहाँ के पीड़ितों की सेवा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने के पीड़ित थे, मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस समय पूरी उस त्रासदी 2013 की त्रासदी में लोगों की मदद की है। वो मेरे नेचर है लोगों की मदद करना। और इसलिए आप देखते हैं कि 10 दिन में कोटद्वार चुनाव जीत गया, मेरा घर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं रुद्रप्रयाग में 10 दिन में चुनाव जीत गया। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक विधानसभा से एक ही बार चुनाव जीतता हूँ। मैं पौड़ी से उत्तर प्रदेश में 2 बार विधायक रहा, मैं लहसनों से 2 बार विधायक रहा, जबकि मेरा घर भी नहीं है वहाँ। लोग मुझ पे भारी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड के लोग मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, और यही मेरी ताकत है। उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड के माता बहने, भाई बहन मेरी ताकत है। मैंने पिछले 30, 35, 40 साल की राजनीति में कुछ कमाया हो न कमाया हो, लोगों के दिलों में जगह जरूर बनाई है। लोग, और वो बहुत इतने लोग हैं उत्तराखंड में जिनकी पार्टी हरक सिंह से शुरू होती है और हरक सिंह पे खत्म हो जाती है। उनकी ना भाजपा है ना कांग्रेस है। अब ये जितने लोग हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं, मैंगलोर से हैं, जसपुर से हैं, अल्मोड़ा से हैं, मतलब हरक सिंह की पार्टी कांग्रेस को समर्थन करेगी चाहे आप कांग्रेस में आए ना है? हाँ, मैं इस बार देखिए, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस में नहीं भी आता हूँ तो भी, अगर इस बार हमारा सपोर्ट, इस बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाल दिया, तो अब उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया, तो भाई मैं उनके घर का सपोर्ट तो कर नहीं सकता हूँ। और इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, प्रदेश में कांग्रेस उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कुछ कार्यक्रम, जो सही मायने में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो सपना लोगों ने देखा था, उस सपने को पूरा करें। यहाँ पे हरक सिंह रावत चाहते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आए, और उसी को लेकर वो यहाँ पे दिल्ली में लगातार इंतजार में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस से बुला हुआ है। कैमरा पर्सन हितेश के साथ मौसमी से।